अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साइमा रिबास और आप देख रहे हो मेरा चैनल इनोवेटिव साइमा। अच्छा, आज का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा और आज का जो टॉपिक है ना, वो अगर तो आप ये समझना चाहते हो, ये जानना चाहते हो कि एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन क्या होती है और वो क्या महसूस करती है, उसकी फीलिंग्स क्या होती हैं, या फिर क्या ऐसे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं कि जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है या फिर जब उसको अपने टैलेंट का पता चल जाता है, तो वो क्या ऐसी फीलिंग है उसके अंदर और वो क्या ऐसी पॉजिटिविटी आती है आपके अंदर, आपकी फैमिली में, आपके बच्चों में, जो आपको देख कर अच्छा लगेगा। तो अगर तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी तक सोच रहे हैं कि उन्हें कुछ लाइफ में करना है, उन फीमेल्स के लिए जो भी सोच रही हैं कि उन्हें लाइफ में कुछ करना है या वो घर पे होती हैं तो वो क्या कर सकती हैं, तो अपने बारे में सोचने के लिए ही मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है और इसके लिए आपको एंड तक मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी आप ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो ना, ये आपको अपने आप के बारे में पता चलता है, आपको अपने टैलेंट के बारे में पता चलता है। देखो, एक चीज़ याद रखना, अगर तो आपने एक स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारनी है, एक इनसिक्योर लाइफ गुजारनी है, मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ स्पेशली, ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने अंदर कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे, कुछ ऐसी स्ट्रॉन्गनेस ढूंढनी पड़ेंगी जो बाकी लोगों में कम है। देखो, जब भी आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ होगी जो बाकियों में नहीं है, ये बहुत कम लोगों में, यकीन करो, आपके अंदर एक अजीब से, एक अलग से कॉन्फिडेंस होगा। तो देखो, ज़रूरी ये नहीं होता कि आपको हर हालत में अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। ऐसा भी होता है कि आप अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, लेकिन आप कैपेबल हो कि आप कभी भी किसी भी टाइम पे किसी भी मुश्किल में अपने हस्बैंड का साथ दे सकते हो, उसको सपोर्ट कर सकते हो, अपने घर को चला सकते हो। तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव फीलिंग होती है। तो पता क्या, जब भी आप ना इस सिनेरियो से गुजर रहे होते हो ना, या जब भी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो, तो इसका जो सबसे बड़ी पॉजिटिविटी होती है वो ये होती है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको घर में, फैमिली में, बच्चों में, हस्बैंड इन लॉज, आपके पेरेंट, हर कोई आपको बड़ा इंपॉर्टेंट समझता है। उनको लगता है कि ये बंदी कमा रही है ना, तो ये बड़ी कोई समझदार है, तो इसीलिए शायद इतना पैसा कमा रही है। तो होता क्या है कि आपको हर जगह बिठाएंगे, आपसे मशवरा लेंगे, आपसे एडवाइसेस के बगैर घर नहीं चलेगा। तो ये एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ होती है कि आपको एक रिस्पेक्ट मिल रही है। फिर ये होता है कि आपके बच्चों में ना एक बड़ा अलग सा एक कॉन्फिडेंस होता है। उनको अच्छा लगता है हमारी मम्मा प्रोफेशनल्स हैं, या हमारी मम्मा बाहर जॉब करती हैं, और हमारी मम्मा पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, समझदार हैं। तो बच्चों में ना एक बड़ा अलग सा एक कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उन्हें उन्हें अच्छा लगता है कि फादर तो प्रोफेशनल्स होते ही हैं, ये एक अच्छी जॉब पे होते ही हैं, लेकिन मदर्स ज़रा थोड़ा कम उनका सिस्टम होता है। तो देखो, आपको अब ज़माना बदल गया है। आपको ना अब सिर्फ होम मेकर नहीं बनना। होम मेकर एक बड़ी रिस्पेक्टेबल, ये भी बल्कि ये तो ऐसी जॉब है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, 24 आवर्स ही चलती रहती है। लेकिन आपको अब इस होम मेकिंग वाले जो एस्पेक्ट से थोड़ा सा बाहर निकलना है, क्योंकि अब ज़माना बहुत बदल गया। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगी हूँ। जब भी कोई आपसे पूछता है ना कि आप क्या करते हो, बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है, जब भी आप किसी से मिलते हो, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आप क्या करते हो। तो पता है वो ये क्वेश्चन क्यों कर रहा होता है, उसके बैक एंड पे एक चीज़ चल रही होती है कि उसने आपको कितनी रिस्पेक्ट देनी है। ये एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वो कभी भी आपसे इसलिए नहीं पूछ रहा कि आप, उसको इंटरेस्ट है ये जाने में कि आप क्या कर रहे हो, उसे क्या लगे आप क्या कर रहे हो, लेकिन इशू सिर्फ इतना होता है कि वो ये डिसाइड कर रहा होता है कि अगर आप एजुकेटेड हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, किसी अच्छी फर्म में हो, किसी अच्छी जगह पे हो, कोई आपका एक स्टैब्लिश कैरियर है, तो उसको पता होता है मेरे से बात किस तरह करनी है। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं घर पे ही होती हूँ, या मैं सिर्फ खाना वाना बनाती हूँ, या बस मैं घर ही मैनेज करती हूँ, तो देखो ये एक बड़ी रिस्पेक्टेबल चीज़ है, लेकिन सामने वाला आपको अब वो रिस्पेक्ट नहीं देगा जो वो उस फीमेल को देगा जो बाहर काम कर रही है, जो अर्निंग कर रही है। क्योंकि देखो, एक्सपोजर जो है ना, वो आपका माइंड ओपन करता है। जब आप बाहर निकलते हो, आप कुछ लोगों से मिलते हो, तो होता पता है क्या, इससे सबसे बड़ी पॉजिटिविटी क्या आती है, इससे सबसे बड़ी पॉजिटिविटी आती है कि आप बहुत से लोगों से मिलते हैं ना, तो आपका एक्सपोजर होता है, आपके एक्सपीरियंस आपको मिल रहा होता है, कोई आपको कुछ बताता है, कोई आपको कुछ बताता है। लेकिन जब आप घर में बंद होते हो, सिर्फ खाना बनाना, काम करना, घर के को मैनेज करना, और अगर आप सिर्फ यही काम करते हो तो आपका दिमाग बंद होने लग जाता है, एक टाइम आता है आपका माइंड स्टक हो जाता है। तो देखो, इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा भी बाहर ना निकलना है, आपको अपने बारे में भी सोचना है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है, आपको सामने वालों को भी बताना है कि आप कैपेबल हो, आप टैलेंटेड हो, आप में ये टैलेंट है। अच्छा, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो ना, तो आपको ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना किसी को देखना नहीं पड़ता। आप मार्केट गए हो, आपको कोई चीज़ पसंद आई है, तो आपको अपने पेरेंट्स से नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ ले दो, या आपको अपने हस्बैंड से नहीं कहना पड़ेगा मुझे ये ले दो। ये लेट्स सपोज आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने होते हैं, आपको ट्रैवलिंग का शौक है, तो डेफिनेटली इतना जो इन्फ्लेशन चल रही है आजकल, तो इसमें बड़ा मुश्किल होता है कि एक ही पर्सन जो है वो घर भी मैनेज कर रहा है, बच्चे भी मैनेज कर रहा है, हर चीज़ मैनेज कर रहा है, वो आपकी ट्रैवलिंग के भी एक्सपेंस पूरे करे। तो क्या होता है, जब आप
कमा रहे होते हो, जब आप अर्न कर रहे होते हो, तो आप अपने छोटे छोटे से जो ड्रीम है उनको पूरा कर सकते हो। आप ट्रैवलिंग पे जा सकते हो, आप अपनी एजुकेशन को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। तो आप अपने छोटे छोटे ड्रीम्स है ना उनको पूरा कर सकते हो जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो। अच्छा, और बड़ी मज़ेदार सी एक चीज़ होती है जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना, जब आप कमा रहे होते हो या आप में कोई टैलेंट होता है, तो आप का हस्बैंड जो है ना वो, उसका आपसे बात करने का तरीका ही और होता है, आपके नॉस का आपसे बात करने का तरीका ही और होता है, आपके पेरेंट्स का आपसे बात करने का तरीका कुछ और होगा, क्योंकि उनको पता है कि भाई इसमें कोई टैलेंट है, ये इसमें कोई ऐसी बात है जो बाकियों में नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ कि देखो अपने टैलेंट को समझना है। हम सबको ये पता होता है कि हमें क्या नहीं आता, मगर हमें कभी भी ये पता नहीं होता कि हमें क्या आता है और हम क्या कर सकते हैं। तो देखो इस चीज़ को ना आपको बड़ा डीपली समझना है कि आप क्या कर सकते हो, आप में क्या है, ऐसी ऐसी पॉजिटिविटी क्या है। अच्छा, अब ना मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और करनी है कि देखो, अगर यहाँ इंटेंशंस का बड़ा फ़र्क आएगा। अगर आपकी इंटेंशन ये है कि आपने अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है, आपने अपने घर को अच्छे तरीके से मैनेज करना है, आपने अपने बच्चों को प्राउड फील कराना है, आपने खुद एक इनर सेटिस्फेक्शन के लिए, एक अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए आप अर्न करना चाहते हो या कर रहे हो, तो ये एक बड़ी बरकत वाली चीज़ होती है। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन ये है कि आपने अपने हस्बैंड को लेट डाउन करना है, या आपने अपनी इन लॉज को नीचा दिखाना है, या आपने किसी को ये शो ऑफ कराना है कि आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो और आपका हस्बैंड या आपका घर जो है ना सिर्फ आप ही की वजह से मैनेज हो रहा है, ईगो वाली चीज़ें अगर आपके अंदर आएंगी ना, तो आपको पता है ये चीज़ बरकत भी ख़त्म होगी, और ये चीज़ आपके लिए, ये जो रिश्ता है ना आपके लिए, बजाय इससे कि स्ट्रेस फ्री बने, ये आपके लिए मज़ीद बर्डन बनेगा, टेंशन लेके आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उन फीमेल से कि जिनको मैं ये समझा तो रही हूँ कि आपको फाइनेंशियल डिपेंडेंट होना है, लेकिन अपनी इंटेंशंस ये रखनी है कि आपका घर, आपकी फैमिली और आपका हस्बैंड ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपकी रिलेशंस आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद ही ये सारी चीज़ें आती हैं, अर्निंग आती है, ये बाकी चीज़ें आती हैं। तो अगर आप ये टेंशन लेके चलोगे तो आप देखिएगा कि आपके घर में भी बरकत होगी, आपके रिलेशंस में भी बरकत होगी, और जब दो लोग मिलके चलते हैं ना तो घर बड़े अच्छे तरीके से चलता है और बड़ा सुकून होता है उस घर में। तो अब ऐसी भी फीमेल्स मेरी वीडियो देख रही होंगी जो ये सोचती होंगी कि बहुत टाइम निकल चुका है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो देखो याद रखना, कभी भी लेट नहीं होता, कभी भी देर नहीं होती है। जब भी कभी आपको समझ आ जाए और आप अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए सीरियस होना चाहते हो, तो प्लीज़ सीरियस जिस वक्त भी, जिस एज में भी हो सकते हो आप हो जाओ। और जब भी आप सीरियस हो गए तो आपका दिमाग उसी लाइन में चलना शुरू हो जाएगा जिस तरफ आप इसको चलाओगे। ये अल्लाह ताला का असूल है कि वो हमारे दिमाग को, हमारे माइंड को वैसे ही चलाता है जैसा हम उसे चलाते हैं। तो जब आप अर्निंग पे फोकस करना शुरू हो जाओगे, जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि आपको कुछ तो करना ही है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा, आपको बताना शुरू हो जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो खुद ब खुद रास्ते निकलने शुरू हो जाते हैं और अल्लाह ताला खुद ब खुद रास्ते दिखाना शुरू हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत समझ आ गई होगी मेरी चीज़ों की, और होपफुली आपको बेहतर फील हो रहा होगा। और डिसाइड करें कि आपको कुछ लाइफ में करना है, चाहे कुछ भी सही, लेकिन अपने बारे में सोचना है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।